प्रोग्राम। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज का वचन मुझे ब्लेस करे, आज का वचन मुझे आशीषित करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप सचमुच आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा हवा ने पाप किया है। शैतान ने कहा ये फल देख खाने में कितना सुंदर है। जो चीज आपके पास नहीं है शैतान उसको लेके आपको भरमा सकता है। बाइबल में लिखा उसने कहा हवा देख ये फल खाने में कितना मन भाऊ है, ये देखने में कितना मन भाऊ है, फल खाने चाहने योग्य भी है। और बाइबल में लिखा हवा ने वो फल खाया, खुद खाया, अपने पति को अपने आदम को दिया, दोनों फंस गए। शैतान के साथ हवा की ये पहली बातचीत नहीं थी। शैतान कुछ देर बाद हवा से बातचीत करने के लिए आता था। काश हवा ने अपने पति को बता दिया होता आदम को, तो वो कभी उस पाप में ना फंसती। काश उसने बता दिया होता आदम को, तो वो कभी पाप में ना फंसती। लेकिन जब शैतान उससे बात करने के लिए आता था वो कभी उसको बताती नहीं थी। पहली मुलाकात में वो गिरी नहीं, दूसरी मुलाकात में वो गिरी नहीं, तीसरी में गिरने पर शैतान उसको तैयार करता, उसके दिल में बातें डाल के। वो शैतान को कमजोर मत समझो जिसने परमेश्वर का विरोध करके 1/3 स्वर्गदूत को गिरा दिया था। अगर 100 करोड़ स्वर्गदूत थे, 33 करोड़ स्वर्गदूत शैतान के साथ हो गए थे। उसकी बातों को समझने के लिए आपको आत्मिक बुद्धि और आपकी आत्मिक आंखें खुली चाहिए। बहुत सारे क्रिश्चियन अपनी जिंदगी में हारे हुए क्यों हैं? बहुत से लोग अपनी सेवकाई में हारे हुए क्यों हैं? क्योंकि जब शैतान उनसे बात करता है वो समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि शैतान ऐसे व्यक्ति को यूज कर सकता है जो आपके बहुत नजदीक हैं। वो ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर सकता है जो आपके बहुत पास हैं। लेकिन अगर आपके पास समझ वाली आंखें नहीं है, आप उसकी बातों में आ सकते हैं। आप समझ सकते हैं वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सिंहासन के हर वक्त सामने उपस्थित रहा करते थे, परमेश्वर को देखा करा करते थे। जब शैतान भरमाया गया, लिखा उसने 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ भरमा लिया। वो दूत भरमाए गए जो परमेश्वर खुली आंखों से देखते थे। आपने तो परमेश्वर को देखा तक नहीं है। बाइबल में लिखा हमने परमेश्वर को देखा नहीं, पर हम उसकी प्रेजेंस को समझ के चलते हैं। हवा को हमने देखा नहीं, पर हम महसूस करते हैं हवा है। उसी तरह परमेश्वर अपने कामों से बताते हैं, अपने चिन्हों से बताता है कि वो हमारे बीच में है। लेकिन वो स्वर्गदूत जो उसे देखते थे हर वक्त अपनी खुली आंखों से, शैतान के भरमाने से भरमावे में आए और लिखा वो गिरा दिए गए। शैतान मूर्ख नहीं है, वो पुराना सांप है। समझदार नहीं बोलते उसे, मूर्ख है, लेकिन अपने आप में वो समझदार है, चालाक है। वो चालाक है, वो जानता है व्यक्ति की रग कहां पे है, वो जानता है इसकी कमजोरी कहां पे है। पहले दिन हवा नहीं गिरी, पहले दिन वो नहीं गिरी। शैतान रोज उससे बात करने के लिए या 2 दिन बाद उससे बात करने के लिए, जब आदम उसके पास नहीं होता था, वो आता था। धीरे धीरे वो जानता था कि उसने धीरे धीरे किस तरह से उसकी जिंदगी में जगह बनानी है। वो जानता था कि हवा पहली मुलाकात में वो फल नहीं खाने वाली। वो जानता कि उसे धीरे धीरे उसके मन में जगह बनानी है। जब पहला कदम शैतान ले उसको वहीं खत्म कर दो, वो कभी आपके जीवन में घर नहीं बनाने पाएगा। उसको पैर रखने की कभी जगह मत दो, वो कभी आपकी जिंदगी में काम नहीं करने पाएगा। शैतान कभी नहीं बोलेगा सबसे पहले चल शराब पीते हैं। वो आपको ऐसे दोस्त देगा जिनके साथ आप सिर्फ जाएंगे, वो शराब पिएंगे, आप जूस पिएंगे। कुछ महीने बाद वो शराब पिएंगे, आप भी शराब पिएंगे। बाइबल में लिखा बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर। अपनी आंखों को खोलो और देखो अपने आसपास कि आपका आत्मिक जीवन कहां खड़ा है। जिस क्रिश्चियन को ये नहीं पता उसका आत्मिक जीवन कहां खड़ा है, वो असली मसीह नहीं है। इसीलिए वो हारा हुआ अपनी जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से में। शैतान ने उस पर अटैक किया हुआ है, उसको पता नहीं कि परमेश्वर क्या कहते हैं, उसकी आत्मिक आंखें खुली नहीं। हालेलुया। हवा को लगता था कौन सी
ये तो शैतान है, मेरे को भरमा नहीं सकता। वो बातें सुनती गई हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, और शैतान उसके दिल में घर कर रहा था, शैतान उसके दिल में जगह बना रहा था। अब वो समय आ चुका था, शैतान जानता कि वो हवा का मन तैयार कर चुका, वो उसे सिर्फ एक हथौड़ा मारना है और हवा वो काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। उन माँ बाप से पूछो जिनके बच्चे घरों से भाग गए हैं, पूछो उनके लड़के ने जब लड़के से बात शुरू की थी तो सिर्फ एज ए फ्रेंड की थी, वो शादी तक कैसे पहुंच गए पता ही नहीं चला। पहले स्टेप में खत्म कर दो शैतान को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। उसे मौका मत दो कि वो बड़े काम करें, वो बड़ी कोठी बनाए, फिर आप उसको उठाना शुरू करें। उसको पहले स्टेप में अपनी जिंदगी में खत्म कर दो। वो लोग कामयाब है जिन्होंने पहले स्टेप पे उसे खत्म कर दिया। दाऊद जानता वो छत पे खड़ा है, दाऊद जानता था औरत नहारी, वो देख के पीछे मुंह कर सकता था, लेकिन बाइबल में लिखा उसने देखना शुरू किया, देखते देखते उसको बुलाया, उसके साथ सोया, मरा, अपने बेटे को मरवाया, फिर अपने राज को मरवाया। कितनी देर तक घूमता रहा, फिरता रहा। पहले स्टेप में शैतान को मारो। आप कभी नहीं हारेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मूर्ख मत बनो, बाइबल में लिखा बुद्धिमान बनो सांप की तरह। परमेश्वर ने आपको एग्जांपल दी। पहले स्टेप में उसको खत्म करो अपनी जिंदगी में, मत मौका दो शैतान को अपनी जिंदगी में। वो हवा की पहली मुलाकात नहीं थी। शैतान जानता था सुलेमान कभी नहीं गिरेगा, वो जानता था वो कभी नहीं गिरेगा। उसने ऐसी औरतों को उसके सामने किया जो अन्य जातियों की थी। उन्होंने कहा हमने तुझसे शादी करनी है, तू शादी कर, तू अपने परमेश्वर को मान, हम अपने परमेश्वर को मानेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम प्यार रखेंगे, तो अपने प्रभु को मानना, मैं अपने प्रभु को मानूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में सुलेमान गिरा दिया गया क्योंकि धीरे धीरे वो उन्हीं देवताओं के प्रेम में पड़ गया। बाइबल में लिखा काश उसने पहली मुलाकात में उस औरत के साथ शादी न की होती। परमेश्वर ने कहा था अन्य जातियों के साथ शादी मत करना, ऐसा ना हो उनके देवता तुम्हें अपने फंदों में फंसाएं और बाद में तुम रो, बाद में तुम गिड़गिड़ाओ, अपनी आशीष को गवा दो। इसलिए परमेश्वर ने कहा पहले से अलर्ट रहना, पहले से बुद्धिमान रहना। लेकिन सुलेमान को औरतें इतनी पसंद थी, औरतों में गया, एंड में परमेश्वर को नाराज कर बैठा। या आप संसार को खुश कर सकते हैं सभी लोगों को या परमेश्वर को, यह फैसला आपका है। या आप उस संसार से प्रेम कर सकते हैं परमेश्वर को। बाइबल में नहीं लिखा संसार से चले जाओ, बाइबल में लिखा संसार में रहो, संसार के मत बनो। आमीन। संसार में रह सकते हो आप, संसार के मत बनो। आप जानते हैं आप मुसाफिर हैं, हम जानते हैं हम सिर्फ धरती में से गुजर रहे हैं, हमारा घर ऊपर है। शैतान नहीं चाहता हम उस घर में रहें। अगर वो स्वर्गदूतों को भरमा सकता है, जो 100 करोड़ थे 33 करोड़ भरमा सकता है, उनको 1/3 तो भरमा सकता है, उसने 1-2 नहीं भरमाए। बाइबल में लिखा हर तीसरा स्वर्गदूत शैतान के साथ हो गया था। वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर को सामने देखते थे, परमेश्वर को छोड़ के शैतान के साथ हो गए थे। आप सोच सकते हैं शैतान कितना अच्छा काउंसलिंग देने वाला है, उसकी काउंसलिंग कितनी मन भावनी, आप सोच सकते हैं। जब वो पाप करने के लिए भरमाता है, वो कितनी, उसकी काउंसलिंग कितनी अच्छी है, आप सोच सकते हैं। जब वो आपको व्यभिचार के लिए भरमाता है, उसकी काउंसलिंग कितनी मीठी है, आप समझ सकते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है जब उसकी बातों को हम सुनते हैं, इसका असर नागदोना सा कड़वा हमारी जिंदगी में रहता है। पहले स्टेप में अगर हवा ने शैतान के साथ बात करने को इनकार कर दिया होता तो शायद वो फल खाने की नौबत कभी ना आती। सुलेमान ने अगर पहले स्टेप में ही उन औरतों के साथ शादी करने के लिए मना कर दिया होता, क्योंकि शैतान जानता कि सुलेमान, सीधा अगर मैं उसको बोलूंगा सुलेमान मूर्ति पूजा कर, सुलेमान कभी नहीं करेगा। उसने धीरे धीरे से प्लानिंग्स करते हुए ऐसी औरतों को जिससे वो प्यार करता था उसकी जिंदगी में लाना शुरू किया, और धीरे धीरे क्योंकि पुराने नियम में सेवकाई कम होगी। उन्होंने नहीं, कुछ लोग फेथ तब करते हैं जब आपकी मैरिज होती है, वो ज्यादा फेथ करते हैं कुछ फैमिली वाले लोग, और ये रीजन था मैरिज करवाने का। और हम स्वर्ग में हैं। अगर आप परमेश्वर की ग्लोरी के लिए करोगे, टाइम का वेट करोगे, आपको वो बेस्ट देगा।
और अगर आप खुद करना चाहोगे तो परमेश्वर ये समझता है कि तू ये समझता है कि तेरी योजना मुझसे भी ज्यादा बड़ी है और तू मुझसे भी ज्यादा समझदार है, तो तू बन समझदार अपनी निगाह में। और बाइबल कहती है अपनी निगाह में कभी बुद्धिमान मत बनना। हालेलुया।